आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रेम प्रसंग के चलते मित्रों ने मिलकर अपने ही गांव के लड़के को जान से मार दिया। अलीगढ़ के हरदुआगंज में नहर में मिले युवक के शव की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने मात्र 8 घंटे में ही घटना का खुलासा कर दिया है और घटना को अंजाम देने वाले युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए 2 अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो दोनों अभियुक्त ने एक सुर में बताया कि दोनों ने मिलकर 2-3 दिन पहले गांव के ही विशाल को जान से मारने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार दोनों 14 जुलाई की सुबह विशाल को घर से लेकर आए और योजना के अनुसार बरौठा नहर पर गौरव को मिलने के लिए कहा था, लेकिन गौरव बरौठा नहर पर नहीं मिला। गौरव जब नहीं मिला तब विशाल को रोहित की मोटरसाइकिल से हरदुआगंज लेकर आई। हरदुआगंज में सरकारी अंग्रेजी शराब के ठेके से शराब खरीदी। शराब खरीदकर दोनों लोग विशाल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर वापस बरौठा नहर पुल होते हुए माछुआ नहर पुल की ओर लेकर आई। करीब 2.5 किलोमीटर माछुआ की तरफ झाड़ी झंकड़ में बैठाकर तीनों ने मिलकर शराब पी और विशाल जब नशे में हो गया तब विशाल का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना है कि हमको सूचना मिली कि एक लड़का जो है वो कल से गायब है और वो अभी तक जो है उसमें मिला नहीं है, तो उस पर हम लोगों ने उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उसको ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें कि हमें जो है इन 2 लड़कों को हमने पकड़ा, जीतन और रोहित। इन दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है एक गौरव नाम का लड़का और है तीसरा, इनके साथ मिलकर जो है ये योजना बनाई थी कि हम इस लड़के को विशाल पुत्र राजू को मारने की योजना कि हम इसको पकड़ेंगे और इसको मारेंगे। तो इसी योजना के तहत इन्होंने जो है 15 तारीख को सुबह उस लड़के को पहले उसको लेके गए बाइक पर और इन दोनों ने, जीतन और रोहित ने, उस लड़के विशाल नाम के लड़का है उसको लेके गए बाइक पे। फिर हरदुआगंज में शराब ली। शराब के बाद उसको बरौठा नहर ले गए, वहाँ पर शराब पी। शराब पीने के बाद उसको जो है गमछे से गला घोंटकर उसकी वहीं हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को ये वहीं छोड़कर और गमछे को वहीं छोड़कर ये लोग फरार हो गए। सर ये दोस्त हैं सब, ये एक दूसरे के? नहीं, ये दोस्त नहीं है, इनके ये एक ही गांव के थे और इनमें आपस में जो है बातचीत अभी शुरू हुई थी। इनके जो है पहले से कुछ विवाद थे जिसी के चलते इन्होंने ये योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की। कोई प्रेम प्रसंग का मामला है इसमें? नहीं, इसमें जो है इन तीनों के ही अलग अलग मसले थे। इनमें से एक लड़का जो है जीतू का जो है वो जो मृतक है विशाल, उसकी चाचा की लड़की से संबंध थे, उसी पर जो है इनके बीच में विवाद हुआ था और उसको जो है इन्होंने मारा पीटा था। उसकी वजह से जीतू जो है उनसे रंजिश रखता था। सर ये 3 ही थे, कोई और भी था इनके साथ? नहीं, ये 3 ही थे। मारने में 2 थे, जीतन और रोहित, और ये जो गौरव था ये जो है योजना बनाने में इनके साथ था। बरामदगी क्या क्या है? बरामदगी इसमें जो है एक जो है गमछा जिससे इन्होंने उसका गला घोटा, वो बरामद किया गया। समाजवादी पार्टी ने नगर निगम की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की है कि नगर निगम के हाउस टैक्स में पहले ही बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। गृह कर के साथ साथ आम जनता वाटर टैक्स भी अदा करती चली आ रही है। 2017 से मनाने बाग से हाउस टैक्स में वृद्धि कर वर्तमान 3 वर्ष पूर्व की वसूली की जा रही है। इसके साथ ही यूजर चार्ज भी गृह कर बिल के साथ लगा दिया गया है, जो अनुचित है। प्रत्येक घर का कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा ले जाने वाले प्राइवेट व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि तत्काल यूजर चार्ज गृह कर बिल से समाप्त कराया जाए। गृह कर वृद्धि वर्तमान वित्तीय वर्ष से कराया जाए। वर्ष 2017 से की गई वृद्धि की धनराशि की वसूली ना की जाए। देश के अंदर जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है उस दिन से बिजली की दरों को बढ़ा दिया। बिजली की दरें बढ़ाने के बाद हर वो मुमकिन कोशिश करी जा रही है जिससे किसी भी तरह से आपकी और हमारी गाड़ी कमाई, जो जनता की कमाई है, उसको किस तरह से जो है वो लूटा जा सके। ठीक, पेट्रोल डीजल जब दुनिया भर में सस्ते तब भी यहाँ पे महंगे। चलो वो तो बड़े मुद्दे हो गए। फिलहाल तो अभी यह है कि जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनके हाउस टैक्स बढ़ा दिए। हाउस टैक्स बढ़ा दिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने हाउस टैक्स बढ़ाने के बाद उसको आप लगा रहे हो 2017 से। ठीक, तो आप 2017 से क्यों लगा रहे हो? जिस दिन से बढ़ाएं उस दिन से दरें आगे बढ़ाओ ना। ऐसे तो आप 1947 से चले आओ, तब से जमा करवा लो, सबके घर भी बिकवा दो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि घर के सामने जब कूड़े उठाने की है और बाकी चीज़ों का मसला आ रहा है तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, यूज़र चार्ज भी लगा दिया है। तो हमारी ये मांग है कि एक तो जब से आपने रेट रिवाइज़ करे हैं अपने,
सबसे बेहतर तो हो कि आप अपने रेट जो आपने बढ़ाए उनको वापस ले लें, क्योंकि इस वक्त वैसे ही कोरोना के चलते लोगों के पास काम धंधे नहीं है, पैसे की वैसी ही कमी है हर किसी के पास। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 2020-2021 के ही आप अपना जो बढ़ाए हुआ आपका हाउस चार्ज है उसको लें। और दूसरा जो आपका सफाई का आपने चार्ज लगाया है, अपना सर्विस चार्ज, उसे आप ख़त्म करें बिल में से, डोर टू डोर वाला। और नगर निगम की एक व्यवस्था है जिसमें सभासदों को अपने साथ लेके, और वहाँ पे एक सदन है जिसमें माननीय सभासद गण भी बैठते हैं सारे के सारे, वहाँ पे ये फैसला होता है। जैसे विधानसभा के, ये तो संविधान के साथ ही खेल कर दिया एमएनए साहब ने। एमएनए साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो संविधान से ऊपर है, भाजपा का हर आदमी उसके ऊपर है, तो उनके अधिकारी भी वैसी आजकल जो है वो बर्ताव कर रहे हैं। तो ये बर्ताव समाजवादी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आह्वान करेंगे कि कोई भी इंसान अपना जो है वो हाउस टैक्स जमा करे ही ना, और डोर टू डोर जाके हम लोग लोगों से बात करें। छात्र युवा संघर्ष समिति व आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा गया, जिसमें इनकी मांग है कि बीते दिनों यूजीसी की जारी गाइडलाइन में सभी राज्यों में विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने का आदेश कर दिया गया, जबकि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन करना खतरे से खाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा का हो पाना संभव भी नहीं है, लेकिन लगभग 60% छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आकर शहरों में पढ़ाई करते हैं, जो कि कई महीने से अपने घर पर है और उनका कार्य भी पूरा नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली राज्य के सभी विश्वविद्यालय के परीक्षा न कराने का आदेश दिया है, जिससे छात्रों को काफ़ी राहत मिली है। यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी करी है यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स के संदर्भ में, तो हमने उस मांग को लेकर रद्द कराने को, परीक्षा को हमने यहाँ पर डीएम महोदय के ज्ञापन सौंपा है। और हम ऐसी प्राकृतिक आपदा में क्या ये उचित रहेगा ये परीक्षा कराना? ये कोविड-19 दिन पे दिन बढ़ रहा है, कहर जारी हो रहा है और ये घर घर में कोविड निकल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए। और जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको किसी सॉफ्ट ऑप्शन देकर उनको पास कर देना चाहिए, ताकि उनका भविष्य में कोई आँच ना आ सके। कोरोना जैसी महामारी में जहां एक और पुलिसकर्मियों के जगह जगह सम्मान हो रहा है, तो वहीं चंद पुलिसकर्मी वर्दी की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्दी के रौब के चलते पुलिसकर्मी किसी को भी धमकाने से नहीं चूकते। जहां एक और पुलिसकर्मियों को आम जनता की जान की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाती है, आज उन पुलिसकर्मियों पर किसी की जान लेने का आरोप लग रहा है। पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में स्थित गांव नाया का है, जहां कालीचरण ने अपनी 20 वर्षीय बेटी चांदनी की शादी आज से 20 दिन पहले यानी 25 जून को धीरेन्द्र के साथ की थी। चांदनी का गांव के ही रहने वाले डालचंद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि पुलिस में कांस्टेबल के पद पर रायबरेली में तैनात है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि डालचंद के द्वारा उनकी बेटी की आपत्तिजनक वीडियो बना रखी थी और उसको लेकर उनको ये वायरल करने की धमकी दिया करता था, जिसके चलते चांदनी तनाव में चल रही थी। बीते दिनों जब चांदनी अपने मायके गांव आई तो गांव का डालचंद चांदनी के पास जा पहुंचा और उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। परिजनों ने बताया कि डालचंद की धमकी से डर से उनकी बेटी चांदनी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। परिजनों के द्वारा मृतक चांदनी का पोस्टमार्टम करवाया गया है। साथ ही कोतवाली इगलास में जाकर आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग की है। आपका क्या नाम है? जो लड़की खत्म हुई है उसका क्या नाम था? चांदनी। कैसे क्या हुआ था उसके साथ? कल सुबह 10 बजे की करीब बात हुई। वो घर पे अकेली थी, तो एक लड़का हमारे पड़ोस हमारे गांव का है जिसका नाम डालचंद है, वो उससे मिलने कल सुबह आया और उसे कोई नशीला पदार्थ दे करके घर से फरार हो गया। उससे करीब 2 दिन पहले लड़की को फ़ोन से वो परेशान करने लगा, उसे ब्लैकमेल करने लगा, या तो मेरे साथ शारीरिक संबंध हुआ तो मैं तेरी वीडियो जो है नेट पर वायरल कर दूँगा। इसी वजह से दिक्कत हुई। और उस लड़की के पास फ़ोन पाया गया है जो उस लड़की ने दिया, उसमें जो सिम चल रही थी वो भी उसी लड़के के नाम पर। क्या नाम है उस लड़के का? डालचंद। क्या करता है जो लड़का जो है? वो यूपी पुलिस में है सर, उसकी ड्यूटी चल रही है आपकी रायबरेली। क्या है सर? ये थाना इगलास क्षेत्र में नाया गांव पड़ता है। नाया गांव में एक लड़की जो है कल जहर खाली थी,
ऐसी सूचना आई थी कि उसको जो है जहर दे दिया गया है, खा लिया। उसके भाई के द्वारा अभी तहरीर अभी एप्लीकेशन जो है रिटर्न में दी गई है, उस पर जाँच चल रही है और ये लड़की जो है इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था हमारे द्वारा तुरंत ही। और आगे जो भी है उनके द्वारा लिखित जो भी दिया जाएगा उसको दर्ज कराकर मुकदमा दर्ज कराकर उसको डालेंगे। अलीगढ़ में थाना हरदुआगंज क्षेत्र में 14 जुलाई को हुए गोलीकांड में पिता पुत्र को गोली मारी गई थी, जिसमें गिरीश के बेटे नेत्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई और गिरीश को गंभीर हालत में मेडिकल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार लगातार जारी है। परिजनों द्वारा गांव के ही रहने वाले 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश देते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कल रात्रि हरदुआगंज के कोटरा गांव में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश मारकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान यह अभियुक्त भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को इन दोनों ने नेत्रपाल व गिरीश के ऊपर हमला किया था। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात अतुल शर्मा ने पूरे घटनाक्रम के विषय में पत्रकारों को बताया। कोंडरा में अभी 2 दिन पहले जो है एक शाम को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक बाप और बेटे की गोली मारकर जो है उनको घायल कर दिया था, जिसमें हमने जो है उसमें तुरंत मुकदमा लिखवाया था 302 और सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी, लक्ष्मण और बबलू और शंकर। तो उसी में जो है हमारी टीम हमने टीम लगाकर जो है उसमें दबिश दी, मुखबिरी करवाई और मुखबिरी में जो है हमारी सीओ साहब ने जो है इसमें 3 टीमें बनाई। इसमें जो है 3 थानाध्यक्षों को अलग अलग टीम बनाकर लगाया गया था, जिसमें हमने लक्ष्मण जो कि उसका एक नामजद अभियुक्त था और उसके साथ में मानसिंह को गिरफ्तार किया। अभी कितने अभियुक्त इसमें फरार हैं? अभी इसमें 2 आदमी फरार हैं, बबलू और शंकर। क्या मंशा रही है? हत्या का कारण जो पता लगा सर क्या रहा था? हत्या का कारण जो ये लक्ष्मण ने पूछने पर बताया कि बबलू और ये वहाँ से आ रहे थे, वहीं पर बैठे हुए थे कोंडरा गांव में। तभी जो गिरीश चंद्र था जो मृतक है, उनकी आपस में जो है इससे तूतू मैमे हो गई किसी बात पर। दोनों शराब पिए हुए थे। तूतू मैमे के बाद हाथापाई हुई। हाथापाई पर ही बबलू ने अपने जो गाँव से शंकर को बुला लिया। शंकर ने आते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि गिरीश चंद्र और उसके बेटे को गोली लगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक छात्रा को उसके सहपाठी ने सोशल मीडिया पर उसके कथित रूप से हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने की एक मामले में पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इधर मामले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने वरिष्ठ अधीक्षक को पत्र लिखकर इंजीनियरिंग छात्रा की शिकायत पर आरोपी छात्र को दंडित करने को कहा है। पत्र में छात्रा ने लिखा है कि विश्वविद्यालय में जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे तो उसने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया था। इसको लेकर कुछ लोग उससे विरोध मानते चले आ रहे हैं और एक सहपाठी ने सोशल मीडिया पर उसे चेतावनी दी है कि अगर उसे एएमयू में रहकर पढ़ना है तो यहाँ के तौर तरीकों से चलना होगा। एक एएमयू छात्रा ने कंप्लेंट दी है, पुलिस में क्या कंप्लेंट दी है और किस तरह से मामला दर्ज हुआ है? एएमयू छात्रा ने एक लिखित कंप्लेन सिविल लाइन थाने में दिया है। उस कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि साहब कोई जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो किसी लड़के ने उस पर कमेंट कर दिया है कि जब आएंगे तो हम इसको आपको वो पहना देंगे, बुर्का पहनाएंगे। उसके संबंध में वो एक जो तहरीर दिया उस बच्ची ने, उसके आधार पर मुकदमा हमने पंजीकृत कर लिया है 504, 506 और आईटी एक्ट के जो समुचित धारा है उसमें पंजीकृत कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना उसका विवेचना कर रही है। विवेचना में 7 संकलन की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के बाद से जो उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं गिरफ्तारी के संबंध में, उसी के अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में विगत दिनों आंगन का एक हिस्सा धंस गया था, जिस कारण प्रबंध कमेटी में चिंता की लकीरें खिंच गई। सूत्रों के अनुसार मंदिर में पूरे आंगन में कई जगह छोटे छोटे गड्ढे हैं, जिस कारण आंगन में पानी रिसता रहता है। 3 साल पहले भी इस प्रकार से आंगन का एक छोटा हिस्सा धंस गया था। इन सभी स्थितियों को देखते हुए प्रबंधन कमेटी ने पूरे आंगन का जीर्णोद्धार कराकर नए सिरे से मंदिर का आंगन बनवाने का मन बनाया है। इसी क्रम में आंगन की मिट्टी की खुदाई कराकर मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। यही रिपोर्ट आने पर मंदिर कमेटी द्वारा आंगन का निर्माण कराया जाएगा। इसी क्रम में गुरुवार को कुछ कंपनियों के लोग ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और खुदाई कराकर मिट्टी के सैंपल लिए गए।
कोरोना से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। यहाँ तक कि चंदौली के दीनदयाल नगर में डीएम साहब 10 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिए हैं और कोरोना से लड़ने के तमाम कवायदे कर रहे हैं। डीएम साहब अगर इन कामों से छुटकारा मिल गया हो तो जरा एक नज़र इधर भी घुमा दीजिए। कोरोना के जो मरीज़ हैं वह भी इंसान हैं, जहां खाने पीने की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हैं। आपका प्रशासनिक अमला और मेडिकल टीम क्या इन्हें इंसान समझ रही है? आप इस खबर को देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा की, जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के रखने की व्यवस्था की गई। लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था है, साहब तस्वीरों को देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बद इंतजामी का आलम यह है कि एक शौचालय के सहारे दर्जनों लोग हैं। हद तो यह है कि सेंटर में साफ सफाई ऐसी है कि पूछिए मत। जिनको छुए चीज़ों से लोग संक्रमित हो सकते हैं। सब यहाँ बिखरा पड़ा है। कैंपस के अंदर तो ठीक था, बाहर तक का ये नज़ारा है। फिर ऐसे में यूपी सरकार की मंशा अगस्त तक कोरोना से जंग जीत जाएंगे सुनकर शेख चिल्ली के सपने के समान लगता है। हद तो तब हो जाती है जब कोरोना पॉजिटिव मरीज के 6 साल की बच्ची सेंटर के बाहर आकर एक मडेहे में बैठती है और सेंटर पर तैनात लोग पूछने तक नहीं आते। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इनसे संक्रमण नहीं फैलेगा? अगर फैलेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? अपना नाम और परिचय बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ आपको क्यों लाया गया है? क्या बताया गया? क्या आपको कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद यहाँ लाया गया? और यहाँ क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं? यहाँ व्यवस्था वही दवाई में मिल रहा है, साफ सफाई कुछ बाकी है, देख रहे आपके सामने है, हल्का फुल्का दवा हुआ। हल्का फुल्का दवा। परिचय बताएं। कहाँ के रहने वाले हैं? आपको यहाँ क्यों लाया गया है? तो यहाँ आपको क्या सारी सुविधाएं मिल रही हैं? और हम लोग कोरोना पार्टी से यहाँ आए हैं, कोरोना लेकर ही आए हैं यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कोरोना यहाँ छोड़ के जाएंगे। हम लोग कोरोना साथ से ही घर लेकर जाएंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। यहाँ आपको क्यों लाया गया है माता जी? यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि मेरा निकला है, इलाज के लिए एम्बुलेंस द्वारा हम यहाँ व्यवस्था में आए हैं। यहाँ बनाया गया है कोरोना सेंटर, इलाज के लिए आया। हम आज 3-4-5 घंटे से यहाँ आए हैं। न कोई व्यवस्था, न कोई दवा, न बैठने की जगह है, न बेड में जगह है। तो आप लोग क्यों बाहर आके बैठी हैं? इससे हम आकर बाहर बैठे हैं। और आपकी कोई समस्या है? मेरी समस्या है कि मेरा पैर फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है। और बताइए हम 5 घंटे कैसे खड़े रह सकते हैं? 5 घंटा खड़ा होना फ्रैक्चर पैर को कितना मुश्किल। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।